हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नए चैप्टर के साथ जो है चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्टनरशिप की बुक में। बेटा ये पर्टिकुलर चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है पार्टनरशिप के अंदर। दूसरी बात, इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो इसके बाद आने वाला रिटायरमेंट, डेथ, ये सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से समझना इसको। इसमें जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना जल्दी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ही ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा आगे के भी चैप्टर्स को समझने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से कर लेना बेटा। तो चलिए अब इस एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है, पहले जरा सा मतलब समझते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बड़े कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाऊंगा बेटा, हम साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्वेश्चंस के साथ। बस एक बार एडमिशन का मतलब समझते हैं यहाँ पर क्या होता है। देखिए एडमिशन का मतलब क्या है कि अभी तक हमारे पास दो पार्टनर है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी। अब ये दोनों पार्टनर्स अभी तक क्या कर रहे हैं, ये दोनों पार्टनर्स अभी तक एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें मान के चलते हैं 3:2 पे ये काम कर रहे हैं, राइट। ये इनका अभी तक का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब क्या हुआ जी, एक नया पार्टनर की एंट्री हो जाती है सी की। अभी जो सी भाई साहब आते हैं वो सी किस लिए आ रहा है बेटा, वो सी इनके साथ काम करने के लिए आ रहा है, ठीक है, वो इनका पार्टनर बनने के लिए आ रहा है। तो इसके आने के कुछ फायदे भी होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे। पहले बात करते हैं फायदों की। फायदा क्या होगा कि भाई अगर ये पार्टनर हमारे पास आ गया तो हमारे पास एक और हैंड हो जाएगा जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लेगा, जो कि काम करेगा, जो कि हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, जो कि हमें सजेशंस देगा, जो कि अपने स्किल्स को यूज करेगा, जो कि कैपिटल लेकर के आएगा, जो कि गुडविल लेकर के आएगा, जो कि अपने कॉन्टैक्ट्स लेकर के आएगा, जो कि एसेट्स लेकर के आएगा, जो कि हो सकता है कि कुछ ऐसा लेकर के आ जाए जिससे कि बिजनेस एकदम से बहुत तेजी से बढ़ने लगे। तो इसके आने के फायदे हो सकते हैं, इसी वजह तो शायद आज हम उसको पार्टनर बना रहे हैं। लेकिन इसके आने के कुछ एक नुकसान भी हो सकते हैं इन पार्टनर्स को। वो क्या नुकसान होंगे, देखो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इनके पास बच्चे पहले ये पूरा एक प्रॉफिट है, ये मान लेते हैं इनका एक प्रॉफिट है, ठीक है। अभी तक ये क्या कर रहे थे, इस प्रॉफिट के 5 हिस्से करते थे, इस प्रॉफिट के 5 हिस्से करते थे। अब इस 5 हिस्सों में से ए के पास कितना आता था बेटा, ए के पास 3 हिस्से आते थे, 3 हिस्से ए के पास आते थे और 2 हिस्से बी ले लेता था। तो ये हमारा पूरा प्रॉफिट इस तरह से यूज हो जाता था। तो ये जितना भी प्रॉफिट कमाते थे इस तरह से इसको डिवाइड करते थे और अपने घर ले जाते थे। लेकिन आज से क्या होगा, आज के बाद क्या होगा बच्चे, यहां पर अब ये जो पार्टनर आ रहा है ये भी एक हिस्सा लेने वाला है, ये जो पार्टनर आना है आज ये भी एक हिस्सा लेने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब से जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, अब से जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के अब 5 हिस्से नहीं होंगे बल्कि कितने हिस्से होंगे, 6 हिस्से होंगे। तो अब यहाँ पर इस प्रॉफिट के 6 हिस्से होंगे बेटा। अब इस प्रॉफिट के अगर हमारे 6 हिस्से होंगे तो इस 6 हिस्सों में से ए को 3 हिस्से मिलेंगे, बी को 2 हिस्से मिलेंगे और सी को 1 हिस्सा मिलेगा। अगर अगर फर्दर कोई चेंज नहीं हुआ इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से अब हुआ क्या, अभी तक जो ए को शेयर मिल रहा था बेटा वो ज़्यादा मिल रहा था। इसका जो पार्ट था, जिसकी इसके पास जो पहले 3 पार्ट्स है वो तीनों पार्ट ज़्यादा अमाउंट के थे, लेकिन अब वो कम अमाउंट के हो गए। क्यों, क्योंकि पूरा प्रॉफिट 5 के बदले 6 टुकड़ों में बांट दिया गया, ठीक है। तो हर टुकड़े में से कहीं ना कहीं छोटा सेक्रीफाइस हुआ, राइट। तो यहां पर वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर को, किसी भी सूरत में करना ही पड़ेगा बेटा। अगर कोई नया पार्टनर एंट्री करेगा तो डेफिनेट सी बात है वो इस टुकड़े में से अपना हिस्सा तो लेगा ही लेगा। अगर वो अपना हिस्सा एक लेगा तो बाकी के पार्टनर्स को कहीं ना कहीं वो हिस्सा छोड़ना पड़ेगा जो अभी तक उनका हुआ करता था। तो यहां पर इनको ये नुकसान भी होगा, ठीक है। तो इस तरह का अब हमें अरेंजमेंट यहां पर समझना पड़ेगा। अब देखो मोटा मोटा हमें यहां पर करना क्या है, अब हमें यहां पर यह समझना है कि किस पार्टनर को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है। इसके बाद अब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो क्या होगा, वो अब हमें समझना पड़ेगा। तो पहले हम इन 2 मुद्दों की बात करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आएगा इसके अंदर कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होने वाला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनने वाला है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज होने वाली है, नया कैपिटल आने वाला है, कैपिटल अकाउंट बनने वाला है, बैलेंस शीट बनने वाली है और बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। इसमें हम एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग सब कुछ इकट्ठा नहीं डिस्कस कर सकते। अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को डिस्कस करेंगे। और ये जो डिस्कशन है बेटा, अब मैं इधर उधर की कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको, मैं सीधा सीधा आपके पास लेकर के आऊंगा वो सारे क्वेश्चंस जो कि टीएस ग्रेवाल की बुक में हमारे पास गिवन है। हम इन क्वेश्चंस की हेल्प
लेकर के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बहुत अच्छी बुक है बेटा, इन क्वेश्चंस के अंदर सभी तरह के कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, तो हम एक एक कॉन्सेप्ट को साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे और इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी निकालते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, Raj, Ram and Ramesh are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. They admit Suresh into partnership and give him 1/5 share of profit. Find the new profit sharing ratio. तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल करके बताना है बेटा। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में बोला क्या है। मैं आपको साथ साथ इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करूंगा और हम इसका आंसर भी जल्दी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं बेटा। अब यहाँ पर जो हमारे पास पार्टनर्स हैं पहले से, वो कौन कौन है बेटा, वो है राज, राम एंड रमेश। अभी तक जो हमारे पास जो पुराने 3 पार्टनर चलते आ रहे हैं जो इस बिजनेस को चला रहे थे, और ये बिजनेस चला रहे थे वो किस रेशो में चला रहे हैं, कि चला रहे हैं 5:3:2। ये चीज हमें क्वेश्चन ने बताई है अभी तक, राइट। अब यहां पर क्या हुआ जी, एक नया पार्टनर आ रहा है जी, कौन, सुरेश। तो सुरेश की यहां पर एंट्री हो रही है बच्चे। सुरेश एक नया पार्टनर एंटर हो रहा है, जिसको हम कितना दे रहे हैं, 1/5 शेयर दे रहे हैं। हम इसको 1/5 शेयर देने वाले। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमने इसको पहले से बता दिया कि आपका जो शेयर होगा वो पूरे हिस्से में, जैसे कि मैंने भी आपको एग्जाम्पल बताया था, इस पूरे हिस्से में 1/5 शेयर हम इसको देंगे। तो यहां पर 1/5 शेयर मैंने किसको दे दिया बेटा, ये सुरेश को दे दिया, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला, हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि अब बताओ, अब ये राज, राम और रमेश का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो देखो बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है। अब ये मेरा पूरा प्रॉफिट था, इस पूरे प्रॉफिट में से इतना हिस्सा तो मैंने ऑलरेडी कमिट कर दिया है कि ये सुरेश लेगा, इसमें तो आप कुछ नहीं चेंज कर सकते। अब ये जो बाकी का हिस्सा बच गया, हमें ये देखना है कि ये कितना है। अब जितना भी ये हिस्सा है, हम उसी हिस्से को ही तो इन तीनों में बांट पाएंगे। भी मेरा प्रॉफिट तो यही था, इस प्रॉफिट में से 1/5 तो मैंने सुरेश को दे दिया, बाकी का जो ये हिस्सा बच गया वो मुझे अब इन तीनों पार्टनर्स में बांटना है। अब कैसे बांटना है, ये हमारे पास क्वेश्चन में कुछ भी हिंट नहीं है बच्चे, किसी भी तरह से हमें नहीं बताया गया कि इस बाकी के हिस्से को इनको कैसे बांटना है। तो हमेशा याद रखना, अगर हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन ना हो कि ये कैसे बटेगा, तो हम इनके जो ओल्ड रेशो होगा उसी रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देखो हम लोग अपने क्वेश्चन में इस तरह से तो हम नहीं डिस्कस कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट को एक वैल्यू दे देते हैं। तो हमने मान लिया लेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 1। अगर टोटल प्रॉफिट इज 1 है, तो सुरेश का रेशो कितना है, 1/5। सुरेश कितना ले रहा है उसमें से, यानी इस 1 शेयर में से, यानी 1 रुपीज़ के प्रॉफिट में से 1/5 शेयर किसका है, सुरेश का। तो भाई अगर 1 रुपये में से 1/5 शेयर अगर मैंने सुरेश को दे दिया, अगर मैंने इस 1 रुपये में से 1/5 शेयर सुरेश को दे दिया, तो बच्चे मेरे पास रिमेनिंग शेयर कितना बच गया, मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया। तो भाई मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया 1 - 1/4 इज 4/5। तो मेरे पास जो रिमेनिंग शेयर बच गया, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया, वो 4/5 बच गया। अब ये 4/5 किसके लिए है, ये 4/5 राज, राम और रमेश के लिए है बेटा। तो अब हम लोग इसको इस तीनों के बीच में बांट देंगे। तो इसमें से राज को कितना मिल रहा है, राज को 4/5 शेयर का, राज को 4/5 शेयर का इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें से मिलेगा, यानी 5/10, राइट। तो इसके हिसाब से इसको मिल गया 20/50, राइट। इसी तरह से राम की बात करते हैं। राम जिसको 4/5 शेयर में से 3/10 मिलना है बेटा, 3/10 जो इसका पहले से शेयर था। हम अब क्या कर रहे हैं, जो भी ये शेयर बच गया उस शेयर को इनके एग्जिस्टिंग रेशो में बांट देंगे। तो अब इसके पास कितना आ गया इस केस में, इसके पास आ गया 12/50। इसी तरह से अब रमेश की बात भी कर लेते हैं। तो रमेश को 4/5 शेयर में से टोटल मिलेगा 210, और 210 के हिसाब से इसके पास आ गया 8/50। तो ये हो गया इनका बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सुरेश, जिसका हमें ऑलरेडी पता है कि सुरेश को कितना मिलने वाला है बेटा, सुरेश को मिलने वाला है 1/5, जो कि हमें क्वेश्चन ने बताया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर्स हैं यहाँ पर 50-50-50 है, जबकि इसका 5 आ रहा है। तो हम इसको इसके इक्वल करेंगे। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये 50 हो जाए, तो सर इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों तरफ से 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर 50 और यहाँ पर 10 आ जाएगा बेटा। तो बस बेटा ये हमारा निकल गया यहाँ पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो क्या हो गया, तो इसका अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम यहाँ पर देखें, तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 20, 12, 8
एंड 10। और अगर आप इसको देखें तो सारे के सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इसलिए 10, 6, 4 एंड 5। अगर मैं इनको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास जो एक्चुअल में जो शेयर आ जाएगा वो आ जाएगा 10, 6, 4 एंड 5, जो कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा बेटा। देखिए कितना इजी था। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने एक तरह का एक केस देख लिया है बच्चे। अब इसी तरह का एक और सेकंड केस भी होता है। यहाँ पर केस क्या था, जब हमें नए पार्टनर का रेशो तो बता दिया गया है, लेकिन बाकी ये नहीं बताया कि उसने वो शेयर कहाँ से लिया, कैसे लिया। हमें बस इतना पता है कि नए पार्टनर का शेयर कितना होगा। सेकंड क्वेश्चन में केस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा सेकंड क्वेश्चन का केस। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखें तो रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 7:3। दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर इन द फर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी तक पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि जो सुरेश आ रहा था 1/5 शेयर लेकर के आ रहा था, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा था कि वो किससे ले रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बता दिया कि जो अशोक का 3/7 शेयर के लिए आ रहा है वो शेयर वो 2/7 ले रहा है फ्रॉम रवि, रवि के शेयर में से 2/7 ले रहा है, और फ्रॉम मुकेश यानी मुकेश के शेयर में से 1/7 को वो ले रहा है। तो यहां पर हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें बोला गया है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताओ। तो चलिए देखेंगे इस तरह के केसेस में हमें क्या करना है। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन की समरी निकाल लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास दो पार्टनर हैं बेटा, एक है रवि और एक है मुकेश। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड रेशो गिवन है वो है 7/10 एंड 3/10। तो ये इनका ओल्ड रेशो गिवन था बेटा हमारे पास। अब देखो यहाँ पर हमें निकालना है पहले रवि का सेक्रीफाइस कितना है। रवि सेक्रीफाइस अभी क्यों निकालना है सेक्रीफाइस, क्योंकि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, और अभी आपको दिखेगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सेक्रीफाइस रेशो का क्या रोल है। तो देखिए रवि का जो सेक्रीफाइस है वो, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बता दिया कि रवि 2/7 शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी रवि अपने शेयर में से 2/7 शेयर उसको दे रहा है नए पार्टनर को। इसी तरह से मुकेश के बारे में भी यहाँ पर हमें क्वेश्चन ने क्लियरली बता दिया है कि मुकेश अपने शेयर में से 1/7 शेयर नए पार्टनर को देने वाला है, राइट। तो यहाँ पर अशोक को वो 1/7 शेयर देने वाला है। तो यहाँ पर इन दोनों का हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया। अब जब हमें न्यू रेशो निकालने के लिए बोला है तो बेटा पहले न्यू रेशो का फॉर्मूला समझते हैं। न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये होगा बेटा हमारा न्यू रेशो का फॉर्मूला। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फॉर्मूला ऐसा क्यों है, देखिए अगर मेरे पास पहले से एक रोटी थी, मैंने उसमें से आधी रोटी किसी और को दे दी, सेक्रीफाइस कर दिया, मुझे दया आ गई किसी पर, मैंने आधी रोटी उसको दे दी, तो भाई मेरे पास क्या बचा, तो जितना मेरे पास पहले था उसमें से जितना मैंने किसी और को दे दिया वही तो बचा। तो मेरे पास जितना पहले था उसमें से मैं जितना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, जितना मैं छोड़ रहा हूँ अपना हिस्सा, तो उस हिस्से को एग्जिस्टिंग शेयर में से अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास न्यू रेशो आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही होगा बेटा। अब यहाँ पर देखते हैं रवि के एग्जांपल से। तो रवि न्यू शेयर कितना हो जाएगा बेटा, रवि का जो नया शेयर होगा वो इसका ओल्ड रेशो कितना था 7/10। पहले वो 7/10 का शेयर लेता था बेटा। अब उसमें से वो 2/7 शेयर जो इसका सेक्रीफाइस बताया हुआ है वो किसको दे रहा है, नए पार्टनर यानी अशोक को दे रहा है। तो अब इसके पास कितना बच गया, इसके पास बच गया, तो यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट करके 29/70 बच गया बेटा। तो ये हो गया हमारे रवि का नया शेयर। इसके हिसाब से अब मुकेश भी देख लेते हैं इसी तरह से। तो मुकेश का जो न्यू शेयर होगा, मुकेश का न्यू शेयर कितना होगा, पहले इसका शेयर था 310, माइनस कर देंगे इसका सेक्रीफाइस 1/7, तो हमारे पास न्यू रेशो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया बेटा इसका न्यू शेयर 11/70। तो ये हमारे पास मुकेश का भी शेयर आ गया। अब हमें अशोक का शेयर भी गिवन है बेटा। अशोक का जो शेयर होगा, अशोक तो क्योंकि नया पार्टनर है तो उसका पहली बार ही शेयर बन रहा है, तो अशोक का शेयर कितना है 3/7 शेयर हमें अशोक का गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए आप 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 70 हो गया तो सर 10 से कर देंगे। तो 10 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 30/70 यहाँ पर हमारे पास नया रेशो आ गया। तो अब इनका नया रेशो क्या होगा बेटा, ये होगा 29, 11, 30।
ये इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। तो बस बेटा ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी। तो चलिए अब इस केस में और पहले वाले केस में क्या डिफरेंस था बच्चे? पहले वाले केस में हमें ये नहीं पता था कि कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन इस केस में हमें रवि और मुकेश यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशो पता था। इस वजह से अब हमें यहाँ पर लेट भी नहीं करना पड़ा। देखो अब एक बार जरूर मैं आपको यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा ये डिफरेंस का, बहुत ज़रूरी है आगे जाकर के, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हमारे पास किसी भी नए पार्टनर का शेयर गिवन हो बेटा, ठीक है, और उसमें ये ना पता हो कि वो किससे ले रहा है, तो हमें हमेशा ये प्रॉफिट को लेट कर करके रिमेनिंग शेयर्स निकाल लेना है और रिमेनिंग शेयर को फिर इनके ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ये उस केस में होगा जब हमें कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है अदर देन नए पार्टनर के शेयर के अलावा। लेकिन अगर हमें नए पार्टनर के शेयर के अलावा ये भी पता है कि वो शेयर वो किस किस से ले रहा है, यानी हमें सेक्रीफाइसिंग के रेशो के बारे में भी वहाँ पर पता है, तो उस केस में आपको प्रॉफिट लेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर पता चल गया है कि कितना कितना शेयर ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उतने ही शेयर को इनके ओल्ड रेशो में से हम लोग माइनस करके नए रेशो की तरफ पहुँच जाएंगे। आपको ये समझ में आएगा कि कब आपको प्रॉफिट को लेट करना है और कब नहीं करना है। चलिए अब देखें अगला क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है बेटा? A and B are partners sharing profit and losses in the proportion of 7:5. They agree to admit C, their manager, into partnership. अब यहाँ पर अपने मैनेजर को वो पार्टनर बना रहे हैं बेटा, who is to get 1/6 share in the profit, और ये क्या करने वाला है? 1/6 शेयर लेने वाला है प्रॉफिट में। तो यहाँ पर हमारे पास नए पार्टनर का शेयर गिवन है। He takes this share as 1/24 from A and 1/8 from B. तो इसका मतलब क्या हुआ कि A अपने शेयर में से 1/24 शेयर देने वाला है और B अपने शेयर में से फ्रॉम B 1/8 शेयर किसको मिलेगा? C को मिलेगा। हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर बताना है। तो चलिए बिल्कुल उसी तरह का कोई क्वेश्चन है जैसे अभी हमने सेकंड किया था। चलिए देखते हैं कैसे होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास दो पार्टनर्स हैं A और B। A का और B का जो ओल्ड रेशियो है वो 7/5 है, 7:5 है, और C का जो शेयर हमें यहाँ पर बता रहा है वो होगा 1/6 शेयर, राइट। C 1/6 शेयर के लिए आ रहा है बेटा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर A का सेक्रीफाइस पता है, तो A का जो सेक्रीफाइस है बेटा वो हमें पता है 1/24 है, ये क्वेश्चन ने हमें बताया। इसी तरह से B का भी सेक्रीफाइस बताया हमें 1/8 का शेयर हमें यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया हुआ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हमें क्वेश्चन नहीं बता दी। हमें क्या करना है अब इसमें? हमें यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब ये हमें करने के लिए क्वेश्चन ने बोला है। तो आपको पता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो ए का अगर मुझे नया रेशियो निकालना है, ए न्यूज़ शेयर, एज न्यू शेयर अगर निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ए के ओल्ड रेशियो यानी 7/12 में से उसका सेक्रीफाइसिंग यानी 1/24 अगर मैं माइनस कर दूं तो इसका जो बच गया शेयर यानी जो नया शेयर होगा वो मुझे पता चल जाएगा। इसी तरह से बी का अगर मुझे न्यू शेयर निकालना है, तो बी का ओल्ड रेशो कितना है बेटा? बी का ओल्ड रेशो है 5/12 और इसका सेक्रीफाइस है 1/8 का। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 7/24। अब देखिए, अब सी का शेयर तो हमें पहले से गिवन है। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है बेटा? सी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। अब मुझे इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, तो 6 को कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आ जाए? तो सर 4 से करेंगे। तो 4 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 24 और ऊपर आ जाएगा 4। तो बस ये हो गया इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो क्या बन गया इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेटा? 13/7/4। ये इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि हमारा आंसर भी है बेटा, राइट। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देख लिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है। A, B and C were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. They admit D as new partner for 1/8 share in profit, which he acquires 1/6 from B and 1/6 from C. तो यहाँ पर हमें ये बता दिया कि ये जो शेयर लेने वाला है, यहाँ पे जो 1/8 शेयर लेने वाला है, इसको कौन कौन देगा? तो यहाँ पर B देगा और C देगा, यानी ए कुछ भी नहीं दे रहा है बेटा D को। ए अब मना कर रहा है, ए ने मना कर दी कि मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगा भाई। तो अब B और C मिल करके अपने अपने हिस्से में से 1/16 को D को दे रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर हमें इन चारों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है बेटा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा ये क्वेश्चन। तो यहां पर हमारे पास जो 3 पार्टनर्स हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर
4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 3 पार्टनर्स पहले से हैं, ए, बी एंड सी, और इनका जो ओल्ड रेशो गिवन है हमारे पास वो है 3:2:1। ये इनका ओल्ड रेशो है बेटा, ठीक है। अब डी भी आ रहा है यहाँ पर, डी कितने शेयर के लिए आ रहा है, डी 1/8 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे बताएं कि ए का सेक्रीफाइस कितना है बेटा, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सर ए तो सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा, ए का सेक्रीफाइस नन है, कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। बी का जो सेक्रीफाइस होगा बच्चे, इस केस में बी 1/16 शेयर के लिए 1/16 शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है, और सी जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो भी 1/16 शेयर ही अपने में से सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास सेक्रीफाइसिंग भी पता चल चुका है, हमें क्वेश्चन नहीं दिया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है न्यू रेशो। तो चलिए न्यू रेशो को निकाल लेते हैं। न्यू रेशो का फॉर्मूला आपको मालूम है, तो पहले ए का निकाल लेते हैं, एज न्यू शेयर। अब ए का जो नया शेयर है वो कितना होगा, देखिए ए का जो ओल्ड रेशो था 3/6 था बेटा, 3/6 था। अब इसमें से वो किसको कितना दे रहा है, इसमें से वो किसी को कुछ नहीं दे रहा, तो इसका मतलब इसका शेयर तो उतने का उतना ही रहा, राइट। बी की बात करते हैं, बी का न्यू शेयर कितना होगा, तो बी का जो न्यू शेयर है वो 2/6 में से अगर हम लोग, यानी जो इसका ओल्ड रेशो था उसमें से इसका सेक्रीफाइस है 1/16, अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो इसका जो शेयर आ जाएगा बच्चे वो आ जाएगा 13/48, 13/48। तो ये हमारे पास बी का नया रेशो निकल के आ गया। सी की बात करते हैं, तो सी का जो न्यू शेयर होगा बेटा, सी का न्यू शेयर होगा इसका ओल्ड, दैट इज 1/6 माइनस 1/16। तो अगर आप सी का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5/48। तो सी का शेयर भी हमारे पास आ गया। अब डी जो नया पार्टनर आ रहा है, तो डी शेयर कितना है बेटा, डी कितने शेयर के लिए आ रहा है हमारे पास, डी आ रहा है सर 1/8 शेयर के लिए। तो डी का जो 1/8 शेयर है उसको अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमारे पास यहाँ पर इन दोनों के शेयर तो निकल गए, ए ने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया, इसका शेयर वही का वही है, और डी का शेयर 1/8 है। तो हमें इन चारों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, तो 48 आ रहा है हमारा इसके यहाँ पर। तो हमें पहले ए की बात कर लेते हैं, तो 6 को कौन से ऐसे नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पर 48 हो जाएगा, तो सर 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 यहाँ पर आ जाएगा, और 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पर हमारे पास ए का भी शेयर आ गया, और डी को भी इसी तरह से हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 48 आ जाए, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 48 आ जाएगा, और ये इसका 6, और यहाँ पर हमारे पास नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया बेटा। तो अब इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बन गया यहाँ पर, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन गया 24, 13, 5 एंड 6। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। तो देखिए बेटा कितने आसान से क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 5। भारती एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। They admitted Dinkar as a partner for 1/5 share in the future profit of the firm which he got equally from Bharti and Astha। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है इस क्वेश्चन में, क्या बोला गया यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे। जो दिनकर है उसका शेयर है 1/5, और ये जो शेयर है वो किससे ले रहा है, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था, यानी इस शेयर को वो भारती और आस्था से इक्वली ले रहा है। अब यहाँ पर हमें ये नहीं बोला कि भारती कितना अलग से दे रही है अपने शेयर में से या आस्था कितना दे रही है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं बोली बेटा, लैंग्वेज को समझना है। यहाँ पर लैंग्वेज क्या बोल रही है कि ये जो 1/5 शेयर दिनकर का होगा वो शेयर कहाँ से ले रहा है, वो अपने शेयर को वो इक्वली ले रहा है भारती और आस्था से, यानी जो इसका दिनकर का 1/5 शेयर है वो 50% भारती से ले रहा है और आस्था से ले रहा है 50%। देखो ध्यान से समझ लो, भारती और आस्था का 50% नहीं ले रहा, वो अपने शेयर का 50% ले रहा है इन दोनों से, ठीक है। और हमें बोला है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो अब देखिए इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले वही हम लोग अपना समरी लिख लेते हैं छोटा सा। तो यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, भारती और आस्था। भारती और आस्था, भारती का जो पहले शेयर था वो 3 था और आस्था का था 2, तो 3:2 में थे ये। दिनकर जो एंट्री कर रहा है इनकी ज़िंदगी में उसका शेयर होगा 1/5 शेयर के लिए दिनकर भाई साहब इनकी ज़िंदगी में पार्टनर बनने आ गए। तो चलिए, ज़िंदगी में नहीं बेटा बिजनेस में आ गए। चलिए तो भारती का सेक्रीफाइस पहले बात करते हैं। अब हमें सबसे पहले निकालना होता है भारती का सेक्रीफाइस कितना है वो ढूंढ लेते हैं। तो देखो बेटा इस बार भारती अपने शेयर में से 50% नहीं दे रही। हम क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ें तो हमें बोला गया था कि दिनकर अपने शेयर को
भारती और आस्था से इक्वली ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर दिनकर का जो शेयर है वो 1/5 है, उसमें से हाफ शेयर भारती दे रही है, यानी 1/10। इसी तरह से आस्था आस्था का जो सेक्रीफाइस बनेगा वो कितना बनेगा कि वो दिनकर के शेयर में से हाफ दे रही है, यानी 1/10। तो यहाँ पर इसका भी सेम रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों सेक्रीफाइस इक्वली कर रहे हैं बेटा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये सेक्रीफाइसिंग समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पर इनका न्यू रेशो निकालना है। तो बस अब तो बहुत आसान है बेटा न्यू रेशो निकालना। न्यू रेशो के लिए हमें फार्मूला मालूम है कि इनका, जैसे कि भारती की का पहले बात करें तो भारती का जो ओल्ड रेशो है वो 3/5 है और सेक्रीफाइसिंग रेशो है इसका 1/10। तो हमें पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करना पड़ा था, राइट। तो यहाँ पर अब हमें क्या किया, इसको सॉल्व करा तो यहाँ पर आ गया 10 6 - 1 दैट इज़ 5/10 बेटा। तो भारती का जो नया रेशो होगा वो 5/10 होगा। इसी तरह से आस्था की बात करें तो आस्था का जो अभी एग्जिस्टिंग शेयर है कितना है 2/5, इसमें वो सेक्रीफाइस कर रही है 1/10। तो इसका मतलब इसके पास जो शेयर बच जाएगा वो बच जाएगा 3/10, राइट। और तीसरा जो पार्टनर आ रहा है दिनकर, दिनकर आ गया जी इनकी ज़िंदगी में, और दिनकर का जो शेयर है 1/5 का है, और 1/5 शेयर को अगर आप इसको डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी 10 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया बेटा। तो इनका जो न्यू रेशो बन गया बेटा, वो न्यू रेशो कितना बन गया, न्यू रेशो बन गया 5:3:2। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ बेटा। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए। 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 6th क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। नुसरत इज एडमिटेड एज पार्टनर विद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। तो चलिए नुसरत का शेयर 1/4 है, ये पता चल गया। नुसरत टेक्स हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशो 2:1। ओहो देखिए यहाँ पर कहानी बदल दी है इसने। देखो लैंग्वेज इस पर क्या कह रही है, यहाँ पर ये बोल रहा है नुसरत टेक्स हिज शेयर। जो नुसरत का शेयर है वो किससे ले रही है। अब यहाँ पे अगेन वही सेम बात हो रहा है कि 1/5 शेयर जैसे यहाँ पर था, तो यहाँ पर इसका 1/4 शेयर है। तो ये 1/4 शेयर नुसरत किससे ले रही है, फ्रॉम मोहन और महेश, इन दोनों से ले रही है 1/4 शेयर को। और किस तरह से 2:1 में। तो यानी जो 1/4 शेयर ऑफ नुसरत है वो मोहन 2/3 में और महेश 1/3 से दे रहे हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो चलो देख लेते हैं बेटा किस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करें तो सबसे पहले इसकी छोटी सी समरी बनाएंगे बेटा। तो ये है मोहन एंड महेश पार्टनर, जो ऑलरेडी जो पार्टनर्स हैं हमारे, इसमें इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2 था। अब यहाँ पर आ गई है नुसरत, या आ गया है नुसरत, ठीक है। तो नुसरत का जो शेयर है 1/4 है बेटा। अब यहाँ पर हमें सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं मोहन के सेक्रीफाइस, इसको समझना बेटा जरा। मोहन का सेक्रीफाइस कितना है बेटा। मोहन नुसरत को जो शेयर मिल रहा है उसका 2/3 दे रहा है बेटा, राइट। तो 1/4 शेयर का 2/3 दे रहा है। क्यों, क्योंकि हमें बताया गया है, देखें एक बार फिर से क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो नुसरत अपना शेयर में से मोहन से और महेश से इस रेशो में ले रही है 2:1। तो 2:1 के हिसाब से 2/3 मोहन दे रहा है इस 1/4 में, यानी टोटल जो सेक्रीफाइस मोहन करने वाला है वो हमारे पास आ गया 2/12, ठीक है। इसी तरह से महेश की बात कर लेते हैं। तो महेश कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, महेश नुसरत के 1/4 शेयर में से 1/3 शेयर दे रहा है उसके उस रेशो के हिसाब से जो हमें क्वेश्चन ने बताया है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 1/12, ठीक है। तो ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अब इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मोहन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आ जाएगा बेटा। इसका ओल्ड रेशो था 3/5, 3/5 में से माइनस कर देंगे इसका जो सेक्रीफाइस अभी हमने निकाला 2/12। तो इसका जो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 60 और 36 - 10 दैट इज 26/60। तो ये हो गया हमारे मोहन का
नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसी तरह से आपको महेश की बात करनी है बेटा। महेश का ओल्ड रेशो कितना था 2/5, इसका सेक्रीफाइसिंग कितना है बेटा 1/12। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आपको 60, 24 माइनस 5, तो ये आ गया 19/60। तो चलिए यहाँ पर हमने इन दोनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देख लिया। इसके बाद नुसरत की बात कर लेते हैं। तो नुसरत जो कि नया पार्टनर है उसका शेयर हमें बोला है 1/4, तो 1/4 शेयर है हमारे पास, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए ऐसे कौन से नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 60 आ जाएगा बेटा। तो 60 और यहाँ पर 15 आ गया। तो इनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो होगा 26, 19 एंड 15, ये इनका न्यू रेशो हो गया। देखिए बेटा इस तरह से आपको इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को निकालना है। तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग। अगर आपको ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग मिल जाता है तो आप इजीली न्यू शेयर पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अब अगले जो क्वेश्चन है जिसमें हमें सैक्रिफाइसिंग रेशोज के बारे में डिटेल में समझना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बच्चे। थैंक यू वेरी मच।